हेलो एवरीवन। इस वीडियो के अंदर मैं स्पेशली बात करने वाला हूँ एसएससी सीपीयू 2024 के मेडिकल के बारे में एंड आपकी फाइनल कट ऑफ क्या रह सकती है इसके बारे में। और इस वीडियो के अंदर मैं जो है सभी मेडिकल पॉइंट के बारे में बात करने वाला हूँ। छोटे से छोटा मेडिकल पॉइंट आपका आई साइट हो गया, आई विजन हो गया, नोक नी, आपका फ्लैट फुट, ब्लड प्रेशर, टीथ, सभी पॉइंट पर बात करी जाएगी। आप ध्यान से जो है बस 10 मिनट निकाल कर इस वीडियो को देख लीजिए। आपका मेडिकल से संबंधित एंड कट ऑफ से संबंधित कोई डाउट नहीं रहेगा। बिना टाइम खराब करे वीडियो शुरू करता हूँ। अगर आप चाहें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं बात करने वाला हूँ एसएससी सीपीयू के मेडिकल के बारे में और अंत में मैं आपको जो है एसएससी सीपीयू 2024 के लिए फाइनल एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकती है ये भी बताने वाला हूँ। और मेडिकल के लिए जो मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस शेयर करूँगा, किसी की बातों से सुना हुआ नहीं हूँ। तो मैंने भी जो है सीपीयू का मेडिकल दे रखा है। मैं उसी बेसिस पर जो आपको कुछ एडवाइस भी दूंगा, क्योंकि कुछ गलतियाँ ऐसी होती हैं कि स्टूडेंट जो आप अपने आप को फिट होते हुए भी अनफिट कर लेता है। तो सबसे पहले मैं बता दूं, जैसे कि मेरा मेडिकल लखनऊ के अंदर हुआ था। लखनऊ के अंदर शायद एक ही बटालियन है, 4th बटालियन एसएसबी। मोस्टली वहीं पर जो है सीपीयू का मेडिकल होता है और प्रयागराज के अंदर जो है सीआरपीएफ कैंप है वहाँ पर होता है। तो जो मेरा मेडिकल हुआ था वो लखनऊ में 4th बटालियन एसएसबी है वहाँ पर हुआ था। तो मैं आपको वही बताने वाला हूँ। तो जैसे ही आप सबकी एंट्री हो जाएगी तो आप सबको जो है ग्राउंड के अंदर एक जगह पर बैठा लिया जाएगा, एक ही स्थान पर बैठा लिया जाएगा और वहाँ जो है आप सभी को फॉर्म दिए जाएंगे। और जैसे ही आप सब फॉर्म भर लोगे और जो वहाँ पर ऑफिसर होते हैं उनको जमा कर दोगे तो आपको चेस्ट नंबर मिल जाएगा। और जैसे ही आपको चेस्ट नंबर मिल जाएगा तो आपको जो है ग्रुप में डिवाइड कर दिया जाएगा, जैसे 1 से लेकर 25 और 25 से लेकर 50 तक। ऐसे जितने बच्चे होते हैं उतने ग्रुप बन जाते हैं। अब आपको जो है डॉक्टर के पास भेजा जाएगा ग्रुप वाइज। जैसे ग्रुप 1 चला जाएगा डॉक्टर 1 के पास, ग्रुप 2 चला जाएगा डॉक्टर दूसरे के पास, ऐसे करके भेज दिया जाता है। और जैसे आप वहाँ पर पहुँच जाओगे, हालांकि जब हमारा मेडिकल हुआ था तो हमारे कपड़े जो है पहले ही उतरवा लिए थे, यानी कि डॉक्टर के पास भेजने से पहले हमारे कपड़े उतरवा लिए थे। सिर्फ अंडरवियर और जो इनर वियर होती है इसके अंदर जो है हम थे, तो अंदर जाके डॉक्टर ये भी उतरवा लेता है। तो वो डिपेंड करता है मेडिकल ऑफिसर के पास, वो आपको कपड़े में बुलाए या बिना कपड़े के बुलाए। तो जैसे ही हम वहाँ पे अंदर गए तो सबसे पहले जो हमको वहाँ पे वो जानकारियाँ दी गई कि आपको डरना नहीं है बिल्कुल भी। और वो आपकी हेल्प भी करते हैं, आपका मेडिकल वो भी चाहते हैं कि आप फिट हो अनफिट ना हो, इसलिए वो बताते रहते हैं कि आप लोग आपस में बातचीत ना करें, घबराएं नहीं किसी भी चीज़ को लेकर। हम मेडिकल करने वाले हैं, कुछ आपके साथ चीर फाड़ नहीं करने वाले जो आप डरते हैं इतना इसमें। तो डरने की आवश्यकता नहीं होती है। तो फिर जैसा मेरा मेडिकल हुआ था लखनऊ के अंदर, तो पहले हम सबको साथ जो फॉर्म भरवाने के बाद एक सरकारी हॉस्पिटल लेके जाएगा, क्योंकि उस टाइम पर मैंने मेडिकल दिया था वहाँ पे फैसिलिटी नहीं थी कि वो अपने कैंप के अंदर जो है ब्लड टेस्ट करवा सकें, यूरिन टेस्ट करवा सकें, एक्सरा करवा सकें। तो हम लोगों को जो है एक साथ बस में बैठाकर जो है लेकर गए वो हॉस्पिटल के अंदर जो है, और वहीं पर हमारा जो है हमारा ब्लड टेस्ट एंड यूरिन टेस्ट एंड एक्सरा जो है करवा लिया गया था। और वहीं से वापस जो है हमको बस में बैठा के वो लोग कैंप में ले गए। तो यानी कि 3 टेस्ट हमारे ऑलरेडी वहाँ पे उन्होंने डलवा रखे थे, उसकी रिपोर्ट जो है अगले दिन ही आती है। तो आपका मेडिकल जो है कम से कम 2 दिन तो लेगा ही लेगा, 2 दिन से बाहर कभी नहीं जाता। अगर रीमेडिकल आपको मिल जाता है तो आपको 6 दिन भी हो जाए, 1 हफ्ता हो जाए, 10 दिन हो जाए और कोई बड़ी बात नहीं है, आपको 15 दिन वहाँ पर हो जाए। अगर कोई पॉइंट फंस जाता है तो आपको 15 दिन हो जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। तो जैसे ही आप जो है हम लोग वहाँ से वापस आए सरकारी हॉस्पिटल से बस में बैठकर, फिर हमको जो है 10 मिनट दी गई कि आप लोग पानी वगैरह पी लीजिए, जिसको वॉशरूम वगैरह जाना हो चले जाइए। फिर हमको जो है लाइन में लगा के ग्रुप वाइज जो है डॉक्टर के पास भेज दिया जाता है। और डॉक्टर जो है वहाँ पे हमारा मेडिकल करते हैं असली जो आपका किया जाता है। जैसे आपकी आई टेस्ट हो गई, ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट तो बाद में ही आती है, कान वगैरह, ये नाक वगैरह, नौकनी, फ्लैट फुट, पाइल्स वगैरह ये सब देखनी होती है, तो डॉक्टर शुरू कर देता है। तो जैसा मुझे पता है, जैसा मेरा मेडिकल हुआ था तो सबसे पहले मेरी नौकनी चेक करी गई थी। नौकनी चेक करने के बाद फ्लैट फुट चेक करे गए थे। और नौकनी फ्लैट फुट जो है सभी बच्चों की एक साथ कर ली जाती है, ऐसा नहीं है कि एक एक करके करते हैं वो। जैसे कि 25 बच्चों का ग्रुप है तो वो सभी को जो है लाइन में लगाते, सबसे बोलते थे अपने जो पैर हैं उनको मिला लीजिए और खड़े हो जाइए ताकि आपकी नौकरी चेक करी जा सके। तो 25 बच्चों की एक साथ जो है नौकरी चेक कर ली गई थी। और डॉक्टर जो है जल्दी जल्दी कर लेते हैं और जिस पर थोड़ा बहुत डाउट होता है उसको जो है अलग कर लेते हैं। लेकिन मेरे ग्रुप में क्या हुआ था, 25 के 25 किसी के पास नौकरी नहीं निकली। सिर्फ एक बंदा था जिसके फ्लैट फुट का पॉइंट मिला था और उसको भी जो बाद में शायद रीमेडिकल में पास कर दिया गया था, क्योंकि ज़्यादा परेशानी नहीं थी उसके फ्लैट फुट में जो है। उसके बाद आपके जो हाथ के एंगल चेक करे जाते हैं, और हाथ के एंगल जो है बिल्कुल नॉर्मल होता है। अगर आपके हाथ सीधे हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, थोड़े बहुत टेढ़े मेढ़े हैं तो डॉक्टर जो है देख के पहचान लेता है वहाँ पर। तो इनमें कोई दिक्कत नहीं आती मोस्टली। तो ये तो आपकी अपर बॉडी के यानी कि ऊपर से देखने वाले पॉइंट है, डॉक्टर जिनको जल्दी जल्दी देख लेता है।
अगर आप इनमें फँस गए तो आपको दिक्कत हो सकती है, क्योंकि आपको री-मेडिकल में चांस मिलते हैं। और नौकरी फ्लैटफुट तो ऐसी चीज़ है कि डॉक्टर ने आपको एक बार पकड़ लिया तो वो खुद डिसाइड नहीं करेगा, फिर वो क्या है री-मेडिकल में आपको डाल के भेजता है और वहीं से जो आपका रिजल्ट निकल के आएगा, जो आपका री-मेडिकल का बोर्ड होता है। इसलिए आपको जो है कुछ ट्रिक्स होती हैं, वो मैं आपको बता दूँगा एंड पे कैसे खड़ा हुआ जाता है वहाँ पर जो है। इसलिए आपको वहाँ पे खड़ा भी जो है हिसाब से होना है। उसके बाद जो है आपकी आँख चेक करी जाती है। आँख चेक करने के लिए जो है लगभग ज़्यादा डिस्टेंस नहीं लेते वो लोग, पास में खड़ा करते हैं और आँख में जो अगर आपको कोई सीरियस प्रॉब्लम होगी तभी आपको जो पॉइंट मिलता है। अगर आप जो है डॉक्टर कुछ पूछता है उनको एक बार में बता देते हो तो आपको पॉइंट नहीं मिलता। अगर आप हटा के जाओगे तो डॉक्टर जो आपसे और भी चीज़ें पूछने का प्रयास करता है और वहीं पे जो है आँख चेक कर लेते हैं, वहीं पे आपका जो नाक के अंदर डीएनएस होता है वो भी चेक कर लिया जाता है और कान के पर्दे चेक कर लिए जाते हैं, दाँत वगैरह चेक कर लिए जाते हैं एक साथ जो है। तो आपका ये भी मतलब चेक कर लेते हैं और ये जो है वो 2-2 करके बुलाते हैं जब चेक करते हैं और बस आपको छोड़ दिया जाता है, यही आपका मेडिकल में होता है। और बाकी सारी जो चीज़ है, जब आपकी रिपोर्ट आएँगी ब्लड टेस्ट की, यूरिन टेस्ट की, एक्स-रे की, फिर से आपको बुलाया जाता है मेडिकल के लिए और तब भी आपकी जाँच पड़ताल की जाती है। अगर बात करूँगा डीएनएस को लेकर, अगर आपकी नाक के अंदर हल्का-सा भी डीएनएस है, तो आपको वो री-मेडिकल के अंदर भेजेंगे और री-मेडिकल मिलता है। अगर नाक के अंदर आपका डीएनएस है, तो आपको री-मेडिकल मिलेगा और कान की सफाई करवा के जाना बेटर होता है। अगर कान की सफाई करवा के नहीं जाओगे तब भी डॉक्टर को कुछ ना कुछ फ़ॉल्ट लगेगा कान में, तो आपको फिर री-मेडिकल दे देगा। अगर री-मेडिकल आपको मिल गया, तो री-मेडिकल में जो दिक्कत बहुत आती है पास होने में, जो क्योंकि री-मेडिकल का मतलब होता है चीज़ों को गहराई से अध्ययन करना, यानी गहराई से जाँच पड़ताल करेंगे फिर वो। तो री-मेडिकल से आपको बचना होता है। जैसे कि एक पॉइंट होता है बीपी का, यानी ब्लड प्रेशर। लोग और फालतू में मतलब टेंशन कर के अपना बीपी हाई करवा लेते हैं। अब टेंशन तो उनको होती है मेडिकल होने की, लेकिन बिना बात पे आपको बीपी की समस्या नहीं है, लेकिन आप वहाँ पे मेडिकल देने के लिए गए और आपको टेंशन हो लगी कि मैं पास होऊँगा कि फेल होऊँगा, तो आपका बीपी बढ़ गया। यानी कि आप फिट तो थे और आपने आपको अनफिट करवा लिया बीपी के चक्कर में। और बीपी ऐसा है, जब भी आपका नंबर आता है वो तुरंत बढ़ जाता है। जैसे कि 50 लोग बैठे हुए हैं, कोई अचानक से आपका नाम ले तो आपको ऐसा लगता है मेरा नाम किसने लिया, तो आपका तुरंत ही बढ़ जाता है वो। तो बीपी के पॉइंट से जो आपको हमेशा बचना है, एक होती है आपकी पल्स रेट। अब पल्स रेट तो जो आप 2 बार खड़े हो जाओ और बैठ जाओ तब भी बढ़ जाती है, लेकिन डॉक्टर का मूड खराब हुआ तो वो आपको उस पल्स रेट में बाहर कर देगा, यानी कि तब भी आपको री-मेडिकल में पहुँचा देगा। तो आपको इन चीज़ों से बचना होता है। अगर बात करूँगा मैं फाइनल कट ऑफ के बारे में, तो एसएससी सीपीओ 2024 के रिगार्डिंग बात करूँगा। अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं, तो आपका स्कोर जो है वो 285 के एप्रॉक्स है, तो आप लोग जो है मेडिकल के लिए देने जाइए और आपका फाइनल सिलेक्शन भी होने वाला है, अगर आप यूआर कैटेगरी से जो हैं। अगर बात करूँगा ओबीसी और ईडब्ल्यूएस को लेकर, अगर आपका स्कोर 270 है और 270 से ऊपर है, फिर तो बिल्कुल सेफ है। अगर 270 है तब भी आप लोग मेडिकल देने जाएंगे, निश्चित तौर पर कोई दिक्कत नहीं होने वाली। और एससी की बात करूँगा तो एससी का स्कोर जो है लगभग 245 है, तब भी सेफ है। और एसटी के लिए आपका स्कोर 250 है, तब भी सेफ है। तब भी आपको कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।